नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माई लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आइए हम जानते हैं आज पंच तत्व और स्वर के बारे में। प्रत्येक नासिका छिद्र से एक स्वर 2.5 घड़ी चलता है, यानी कि 1 घंटा चलता है। उसके उपरांत दूसरे नासापुट से चलने लगता है। ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। श्वास के साथ साथ ये पंचतत्व भी एक के बाद एक क्रम से आधी आधी घड़ी चलते हैं। सर्वप्रथम वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व और फिर जल तत्व प्रवाहित होता है। सबसे बाद में आकाश तत्व चलता है। उसके बाद पुनः ये 5 तत्व पुनरावृत्ति करने लगते हैं। इस प्रकार 24 घंटों में पांचों तत्व अपना क्रम बदलते रहते हैं। प्रत्येक तत्व का अनुमान उसके रंग और स्वाद से लगाया जा सकता है। किस समय कौन सा तत्व चल रहा है, इसका अनुमान स्वर ज्ञान के अभ्यासी को स्वतः ही होने लगता है और उसे गणना करने की आवश्यकता नहीं होता। वायु तत्व का रंग हरा है, जिसका स्वाद खट्टा है। अग्नि तत्व का रंग लाल है, जिसका स्वाद चटपटा है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, जिसका स्वाद मीठा है। जल तत्व का रंग सफ़ेद है, स्वाद इसका हल्का मधुर है। आकाश तत्व का रंग काला है, इसका स्वाद खट्टा है, कड़वा है। स्वर साधना के अभ्यासी को ये तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है कि किस समय उसके श्वास के साथ कौन सा तत्व चल रहा है। जिस समय जिस तत्व की उपस्थिति होती है, उस समय व्यक्ति के मुंह का स्वाद वैसा ही, अर्थात तत्व के स्वाद के अनुसार ही हो जाता है। तत्व के स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति की प्रवृत्ति भी प्रभावित होती है। यथा वायु तत्व की उपस्थिति में चंचलता, अग्नि तत्व की उपस्थिति में गर्मी, पृथ्वी तत्व की उपस्थिति में भारीपन, जल तत्व की उपस्थिति में शीतलता और आकाश तत्व की उपस्थिति में भी शीतलता। रंगों के द्वारा तत्वों का ज्ञान। यदि आपको ये ज्ञात करना है कि इस समय आपके श्वास के साथ कौन सा तत्व विद्यमान है, तब ये प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद कर लें और आँखों को बंद करने के बाद जो भी रंग दिखाई दे, उससे ही तत्व की पहचान करें। यदि आंखों बंद करने पर आपका हरा रंग दिखाई दे, तब वायु तत्व जाने। यदि लाल रंग दिखाई दे, तब अग्नि तत्व जाने। इसी प्रकार क्रमशः पीला रंग से पृथ्वी तत्व, सफ़ेद रंग से जल तत्व और काले रंग से आकाश तत्व का ज्ञान करें। यह अगर समझ में आपको नहीं आया होगा तो आपका जो अंगूठा है, दोनों हाथों के अंगूठा को अपने कान में के दोनों छिद्रों में बंद कर दें और दोनों अनामिका अंगुली को आपका आँखों में बंद करें और मध्यमा और उसके सामने वाले अंगुली को आपके दोनों नाक में बंद करें और चौथा और पांचवा अंगुली को, कनिष्ठा अंगुली को आप अपना मुख पे बंद करें। और अगर यदि लाल रंग दिखाई दे, तब अग्नि तत्व जाने। इसी प्रकार पीले रंग से पृथ्वी तत्व, सफ़ेद रंग से जल तत्व, काले रंग से आकाश तत्व और हरा रंग से वायु तत्व को जाने। आकृति के द्वारा तत्व का ज्ञान। वायु की आकृति गोल, अग्नि की आकृति त्रिकोण, पृथ्वी की आकृति चौकर, जल की आकृति चंद्राकार और आकाश की आकृति कान के आकार की होती है। आकृति जानने के लिए एक साफ दर्पण लें और उस पर जोर से श्वास छोड़ें। मुंह अथवा नाक से निकली वायु से दर्पण पर एक आकृति बन जाएगी। उस आकृति को
ध्यानपूर्वक देखें। इससे देखने पर आपको ज्ञान हो जाएगा कि आकृति का क्या स्वरूप है और वो किस तत्व से संबंधित है। इस प्रकार वर्तमान तत्व का ज्ञान सरलता से किया जा सकता है। अंगुल की माप द्वारा तत्वों का ज्ञान। श्वास की गति के दबाव द्वारा भी तत्व की पहचान की जा सकती है। इसके लिए आप शांत मुद्रा में बैठ जाएं, साधारण गति से श्वास लें और देखें कि आपका श्वास कितनी दूरी तक जाता है। जहाँ तक श्वास जाता हो उसकी माप अंगुल से कर लें। यदि ये 4 अंगुल है तो अग्नि तत्व, यदि 8 अंगुल है तो वायु तत्व, यदि 12 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व, यदि 16 अंगुल हो तो जल तत्व की उपस्थिति जानिए। स्वरों के स्वामी। बाएं स्वर का स्वामी चंद्रमा, जो ईड़ा स्वर कहलाता है, जो स्थिर होता है। दाएं स्वर का स्वामी सूर्य स्वर कहलाता है, जो चर कहा जाता है। पिंगला नाड़ी। सुषुम्ना में स्थिर और चर दोनों का स्वभाव होता है। ईड़ा की प्रवृत्ति शीतल होती है, जबकि पिंगला की प्रवृत्ति गर्मी होती है। ईड़ा की प्रवृत्ति चंद्रमा जैसा शीतल, जबकि पिंगला की प्रवृत्ति सूर्य के जैसा गर्म होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा शीतलता का और सूर्य उष्णता का परिचायक है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आया है कि ईड़ा के स्वामी ब्रह्मा, पिंगला के स्वामी शिव और सुषुम्ना स्वर के स्वामी भगवान विष्णु है। स्वरों की दिशाएं। बाएं स्वर ईड़ा अथवा चंद्र स्वर की दिशाएं दक्षिण और पश्चिम है। दाएं स्वर पिंगला अथवा सूर्य की दिशाएं पूर्व और उत्तर दिशा की है। धन्यवाद दोस्तों। इस जानकारी से अगर आपको कुछ अच्छा सुझाव मिल पाया है तो कृपया इसी तरह का वीडियो हर रोज़ पाने के लिए वीडियोज़ को लाइक करें, अपने सगे संबंधी तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।